कई बार आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिर्फ आपके लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी बड़ा मौका बन जाता है जिनको आप नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में महादलित समुदाय के लिए काम करने वाली रीटा कौशिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। रीटा को बचपन में पिता ने गरीबी और रूढ़िवादी सोच की वजह से पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन एक टीचर ने रीटा को मुफ्त पढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। आज रीटा कौशिक महादलित समुदाय की महिलाओं और लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। उनकी कोशिशों की वजह से उन बस्तियों में भी लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि वो स्कूल का चेहरा भी देख पाएंगी। तो मेरा जन्म जो हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था और मैं जब अपने गांव में पढ़ने के लिए गई तो मैं पहली लड़की ऐसी थी जिसने पढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स से बात किया कि मुझे भी पढ़ना है। मेरे 2 भाई थे और दोनों भाइयों को मैं लेके स्कूल जाया करती थी, तो मेरे पेरेंट्स सिर्फ मुझे बच्चों को हेल्प के लिए, केयर के लिए मुझे भेजते थे। 1 साल बाद ऐसा दौर आया जब हमको स्कूल में, हमारे दोनों भाइयों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। उस समय जब हम अपने भाइयों को दाखिला दिला के वापस लौट रहे थे, तब मेरे उस टीचर ने पूछा कि ये किसकी लड़की है, तो फादर ने बोला मेरी ही लड़की है। तब उन्होंने कहा कि इसे नहीं पढ़ाएंगे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इन्हें नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ने का चलन नहीं है। तो शिक्षक ने बोला कि नहीं, मेरे यहाँ लड़कियों को पढ़ाने का चलन है और आप इसको पढ़ाइए, इसको हम बिना फीस के पढ़ाएंगे। 2 लड़कों के साथ एक लड़की को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। तो मेरी पढ़ाई वहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले हमने 2004 में काम शुरू किया तो देखा कि मुसहर जाति की जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं वो सबसे ज़्यादा वंचित हैं और उनको सबसे ज़्यादा जो उनके रेप के केसेस, मारपीट के केसेस और हिंसा के केसेस सामने आते थे, क्योंकि इनको एक वस्तु की तरह सारे लोग इस्तेमाल करते थे। इनके सामने बहुत सारी दिक्कतें थी, रोजगार की दिक्कत थी, पढ़ाई को लेकर के सबसे ज़्यादा स्कूलों से वंचित ही बच्चियाँ थीं। बच्चियों को सबसे ज़्यादा सोचते थे लोग कि ये तो एक लड़की है, इसको शादी करके और इसको तो दूसरे के घर भेजना है, इसलिए इनको पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। इनको बहुत समझाते बुझाते तो ये लड़कियां अब स्कूल में जाना शुरू कर दी हैं। जो औरतें हैं इनके ऊपर भी हिंसा बहुत होती थी, क्योंकि ये औरतें जाती थी दूसरों के खेत में, इनके पास खेत नहीं है तो दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाती थी, और जब मजदूरी के लिए अपनी मजदूरी मांगती थी या किसी तरह के और भी चीज़ों के लिए जब ये डिमांड करती थी, तो जो दूसरे लोग होते थे उनको लगता था अरे ये डिमांड कर रही है, इसकी इतनी हिम्मत, अब ये डिमांड करने लगी है। तो इस पे भी मारपीट और भी यौनिक हिंसाएं इनके साथ प्रॉपर होती रही हैं। महिलाओं के यहाँ पे दिक्कतें थी, वो 16 साल 15 साल में जो बच्चियाँ थी उनकी शादी लोग बाल विवाह कर दिया करते थे। जब हमने चाइल्ड लाइन शुरू किया यहाँ पे इस जिले में, तब से बहुत बारीकी से हमने चाइल्ड मैरिज को आइडेंटिफाई किया और किस तरह से कैसे कहाँ से लोग आते हैं चाइल्ड मैरिज के लिए। यहाँ पे खरीद फरोख्त भी होता है, बाहर से राजस्थान के स्टेट से लोग आके यहाँ से बच्चियाँ खरीद के लेके जाते हैं। तो ऐसे केसेस जब हम लोग को 10-9-8 पे आया तो फिर हमने उसको देखा और पुलिस को संपर्क किया, जिले पे संपर्क किया, एक उनको लेटर बनाया और डीएम को दिया और उनसे पुलिस फोर्स मांगी। फिर उस गांव में गए, हम लोग रेस्क्यू किए उस बच्ची को, फिर थाने लेके आया गया और फिर उसको
उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, क्यों शादी हो रही है, कैसे हो रही है, कितने में शादी ये तय हुई है, कितना लाख रुपए वो दे रहा है उसका पेरेंट, ये सारी चीज़ें जानने के बाद फिर उस लड़की की वो शादी वहाँ रुकी। और फिर जो लोग थे आए हुए थे वो राजस्थान से वो फिर भाग गए। अगर हम किसी प्रोजेक्ट को इनके साथ सिर्फ इन्हीं के साथ कर रहे हैं तो वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये यूनाइट नहीं होते हैं, एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं होते हैं, बात को अनसुना कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी चैलेंजेस है जब इनके लिए हम बात करने जाते हैं तो हमारे ऊपर भी खतरे मंडराते हैं। जैसे हमने कुछ समय पहले जो पीडीएस है उसके लिए आवाज उठाई थी, मनरेगा के लिए उठाई थी आवाज। हमारे वॉलंटियर्स को धमकी दिया गया कि तुम्हें काट के फेंक देंगे अगर इनके लिए तुम और भी आगे बढ़े लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये इस तरह के चैलेंजेस आज भी है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ ये फेस करना पड़ता है कि उनको फोन पे धमकी मिलती है, उनको मिल के रास्ते में धमकी मिलती है। तो ये चैलेंजेस अभी भी हैं। क्या बनना है? डॉक्टर। वाह, बहुत अच्छा। रीता मैडम की वजह से हम भी हैं, हम भी कुछ नहीं जानते थे, हम भी उसी तरह एक सिंपल आदमी थे, पढ़ाई करते थे। रीता मैडम हमारे घर आई, बताई, बहुत अच्छी थी, समझाई शिक्षा के बारे में। और उसके बाद रीता मैडम के साथ मिलकर हम लोग काम, उनके पूरा गांव को लोग पूरा लोग समझते, कुशीनगर पूरा लोग जानते हैं यहाँ का। जिस काम मुसरपट्टी में चले जाते हैं, मुसरबस्ती में सभी लोग खाने पीने के अछूत इनके अंदर कुछ भी नहीं है। जिनके घर जाते हैं घर मांग कर खाना पीना, मुसर समुदाय घर बैठकर बच्चों के साथ मिलकर खाना पीना सब होता है। बहुत अच्छी तरह इनको सब मुसर समुदाय के लोग जानते हैं। मैं एमए करके मैं नौकरी के लिए नहीं दौड़ा, इसलिए कि अगर नौकरी लग जाता तो बाहर जाते, फिर गांव का विकास नहीं हो पाता। तो गांव पर नहीं विकास होता। जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे गांव में जितने भी बच्चे उन लोगों को भी तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे। शिक्षा इस समय बहुत जरूरी है। मुसर समुदाय के बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादातर ड्रॉप आउट बच्चे हो जाते हैं, स्कूल आउट बच्चे हो जाते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमेशा 2 घंटा हमेशा गाँव में ट्यूशन कराते हैं, बच्चों को समझाते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं कि देखिए सब बेहतर आगे बढ़ गया है। मुसर समुदाय के वंचित मुसर के बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बिजनेस भी करेगा, कोई धंधा भी करेगा, मान लीजिए अच्छा कोई दुकानें खोल के बैठ जाएगा, पढ़ेगा तभी तो, अगर नहीं पढ़ेगा तो कुदारी चलाएगा गाँव में जाकर। वो लोग आए तो पहले हम लोग को समझाए कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ही ज़रूरी है जीवन में। तो उसके बाद से तो हम लोग तो पहले जागरूक हुए। पहले हम लोग भी पढ़ाई नहीं करते थे, दूसरे किसी को क्यों समझाने जाए। पहले खुद हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे कि पढ़ाई क्या है, तो हम लोग पढ़ाई करना खुद ही जाने लगे स्कूल, तो समझे कि जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद से हम लोग मुसर बस्ती में जा के मुसहरों लोग को समझाने लगे, देखिए आप लोग अपने बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए शिक्षा। तो वो लोग कहते थे कि हम लोग पढ़ाई कैसे पढ़ने के लिए भेजेंगे, बकरी करी लकड़ी करी लाते हैं ना जंगल से, कौन लाएगा। तो हम लोग समझाए कि आप लोग ये सब काम करिए और बच्चों को स्कूल भेजिए। तो फिर से बात आई कि बच्चों को चुरा लेके जाएगा कोई, कौन जिम्मेवारी लेगा। तो हम लोग खुद ही जिम्मेवारी लिए और बच्चों को स्कूल ले जाके लगे छोड़ने, लेके जाते थे भी लेके आते थे भी घर पे, ऐसे करते करते तो खुद ही बच्चे आने जाने लगे। तो अब हम लोग के यहाँ बहुत परिवर्तन हो गया है। हो बिगड़ल मिजाज सबके जालिम बा जवाना, हो बिगड़ल मिजाज सबके जालिम बा जवाना, दहेज के नाम पर लूटात बा खजाना।